मैं मोहर सिंह मीणा कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीमका थाना से ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। फिर बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज हम करते हैं बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी ग्राम, जो कपिलवस्तु के पास आज वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। समय है 563। आम्रकुंज में ये शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। माता का नाम महामाया था, जो कोल्य वंश की थी। बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया। माँ कौन से वंश से थी? कोल्य वंश से। पिता सुधोधन किस वंश से थे? ज्ञात्रक वंश से। और बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया। अतः गौतमी बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। 28 वर्ष की आयु में उन्होंने एक एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है बंधन। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज में गृह त्याग किया। सत्य की खोज में बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। 35 वर्ष की उम्र में गया बिहार में उर्वेला नामक स्थान पर पिपल वृक्ष के नीचे बैशाखी पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। कितनी वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष में। कहाँ? उर्वेला। उर्वेला कहाँ पड़ता है? बिहार में है, गया के पास। किस वृक्ष के नीचे? पिपल वृक्ष के नीचे। कौन सा दिन था? बैशाखी पूर्णिमा। बैशाखी पूर्णिमा से जुड़ी उनकी घटनाएं: बुद्ध का जन्म बैशाखी पूर्णिमा, ज्ञान प्राप्ति बैशाखी पूर्णिमा और मृत्यु निर्वाण बैशाखी पूर्णिमा। ये 3 बैशाखी पूर्णिमा से जुड़ी ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब बुद्ध धर्म ने जब महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उस ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया, और जो प्रथम उपदेश दिया उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया। उनका ये पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है? सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था 5 शिष्यों को, वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। जबकि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं? तो ये हैं: महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक सांड व कमल है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, क्योंकि घोड़े पर बैठ कर वो गए थे। महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष, पिपल का वृक्ष, जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक उनके पदचिन्ह है, और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। इसमें आत्मा की प्रकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता है? नहीं मानता। बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है? आत्मा की इस रूप में परिकल्पना नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। तो फिर आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म कैसे होता है? तो बुद्ध ये मानते हैं कि कुछ अवशेष रह जाते हैं, कुछ कार्य, जो संस्कार, वो ही अगले जन्म में उत्पन्न होते हैं। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। तो बौद्ध धर्म प्रचार के 2 प्रकार के अनुयायी थे: भिक्षुक जो सन्यासी होते थे, और उपासक जो गृहस्थ होते थे। बौद्ध के प्रधान शिष्य उपाली तथा आनंद थे। उनके अनुयायी शासक भीमसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। महात्मा बुद्ध का देहांत 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में चुंद द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद कुशीनागर नामक जगह पर हुआ। बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया। यानी बुद्ध कितनी अवस्था में मरे? 80 वर्ष में। क्या खाकर? शुकर का मांस। शुहर का मांस किसने दिया उनको? चुंद नामक एक लोहार ने दिया। और कहाँ मरे? मल की राजधानी कुशीनार। मल राज्य की 2 राजधानी है, एक कुशीनार, एक है पावा। कुशीनार में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावा में महावीर स्वामी की। एक इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था ज्ञान प्राप्ति की तलाश में कंथक घोड़े पर बैठकर, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जब बुद्ध को 6 वर्ष तपस्या के बाद उर्वेला के जंगलों में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस घटना को संबोधि कहते हैं। और जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो तृष्णाएं और जो समाप्त हो गई, उस घटना को निर्वाण कहते हैं। और जब बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में कुशिनार में मृत्यु को प्राप्त हुए, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म के बाद में जाकर चौथी बौद्ध संगति में 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की। महायानी लोग बोधिसत्व की मूर्ति तथा संस्कृत भाषा का प्रयोग में विश्वास करते हैं। इस संप्रदाय का प्रचार तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में हुआ, जबकि दूसरे अनुयायी जो बुद्ध की मूल उपदेशों को स्वीकार करते हैं वो हीनयानी कहलाए। इनका प्रचार श्रीलंका, म्यांमार, जावा में हुआ। धार्मिक जुलूसों का आरंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा किया गया। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है जीवन मरण से मुक्त होना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना। यथार्थ स्वरूप मतलब वस्तु की वास्तविकता, सुख दुख की वास्तविकता को समझना। सम्यक संकल्प का मतलब है द्वेष हिंसा को छोड़कर उचित विचार करना। सम्यक वाक, झूठ न बोलना, निंदा न करना, प्रिय न लगने वाले वचन नहीं बोलना, ये है सम्यक वाक, उचित बोलना मतलब। सम्यक कर्मांत, उचित कर्म करना। अहिंसा, इंद्रिय संयम से संचित कर्म करना। सम्यक आजीविका, मनुष्य को जीविका उपार्जन के लिए पवित्र रास्ते को चुनना। सम्यक व्यायाम, शुद्ध ज्ञान का प्रयत्न करना, प्रयास करना, अभ्यास करना। सम्यक स्मृति, निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता पर बल देना। सम्यक समाधि चित्त को एकाग्र करने को कहते हैं। सम्यक समाधि प्राप्त करने पर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए, वो थे दुख। ये पहला आर्य सत्य है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है। क्षणिक सुखों को मानव दूरदृष्टता समझता है। दुख क्या है? तो बुद्ध ने कहा कि जो प्रिय वस्तु है वो न प्राप्त हो तो दुख, अप्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए तो दुख। जन्म दुख, बीमारी दुख, मृत्यु दुख। दुख से वशीभूत होकर मानव ने इतने आंसू बहाए कि सारे संसार का पानी भी कम पड़ जाए। ये पहला आर्य सत्य है, वास्तविक सत्यता है उनकी। दूसरा है दुख है तो दुख के कारण है, उसे उन्होंने दुख समुदाय कहा। दुख समुदाय, उन्हें कहा स्वरमव दुख का मुख्य कारण है चाहत, तृष्णा। इंद्रियों की जो वस्तुएं प्रिय लगती है उसको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है। यही दुख का कारण है। और तृष्णा का कारण है अज्ञान। और इसके दुख के कारण है तो कारण के निवारण के उपाय भी हैं। तो दुख निरोध निवारण, महात्मा बुद्ध ने तीसरा आर्य सत्य में दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण निवारण आवश्यक है। अतः तृष्णा प्रविज्य प्राप्त करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दुख निरोध गामिनी, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख स्थल है। लुम्बिनी, यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। बोध गया, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। कुशिनार में बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध से संबंधित 3 पिटक हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पिटक है, त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार, विधानों का संग्रह है। सूत पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक, इसमें पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध संगतियाँ 4 हुई। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में हुआ। शासक था अजातशत्रु हर्यवंश का और अध्यक्ष था महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति 383 100 वर्ष बाद हुई, ईसा पूर्व में हुई। चूलबग वैशाली बिहार में। शासक कालाशोक शिशुनाग वंश का, अध्यक्ष सावाक्रिम। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई, स्थान पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। शासक अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिश। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई, स्थान कुंडलवन। शासक कनिष्क कुषाण वंश का, अध्यक्ष वसुमित्र। ये थी बौद्ध संगतियाँ, ये था बौद्ध धर्म। इसी के साथ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त होते हैं। ओके, थैंक यू।
अब અહીં કટ બોલ્યું હવે એને લ્યા એનું ઓટો દબા દઉં હવે એનું બંધ કરવાનું છે અરે એને દબા દઉં નિશાન આવડું બંધ કરી એને દબાયું